बात हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन इंडिविजुअल्स दैट हैव डन वेल अगेंस्ट पाकिस्तान एंड सर्टेन इंडिविजुअल्स दैट हैव डन poorly against Pakistan. तो एक्चुअली रोहित शर्मा का अगर रिकॉर्ड देखा जाए मिसबा, ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स दैट हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट पाकिस्तान ट्रेडिशनली. वैसे वो बहुत अच्छे प्लेयर है, बट ही इज़ डन रियली पुअरली अगेंस्ट पाकिस्तान. कई दफ़ा होता है ये एज प्लेयर्स की कुछ टीमें होती हैं जो आप जब उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती हैं, और सर्टेन टीम्स के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं होती है. ये समझ नहीं आती कि क्यों होता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. और जो पहला बंदा आपने दिखाया है ग्राउंड में जो आ रहा है वो विराट कोहली, और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर करने के लिए ही काम किया आपने ये, क्योंकि जहाँ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 इनिंग्स हैं, 114 रन्स, 14.25 एवरेज एंड 118.75 स्ट्राइक रेट है उनका, वहाँ पे अगर विराट कोहली का रिकॉर्ड तो वो सारे रन तो वो अकेले कर लेते. लास्ट जो उनकी वर्ल्ड कप्स में 5 इनिंग्स हैं उनकी, वो देखे कोलंबो में 78, मीरपुर में 36 नॉट आउट, कोलकाता में 55 नॉट आउट, दुबई में 57, और फिर 82 इन मेलबर्न, जो सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट वो मैच ले गए थे. तो ये जो है मिस कर गए आप लोग क्या अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप. लास्ट 5 इनिंग्स 308 रन, एवरेज 308. ये ज़्यादा अलार्मिंग है. मेरा ख्याल है हाथ वो एक दफ़ा ही आउट हुए हैं दुबई में 57 करके, बाकी सारे नॉट आउट हैं. तो ये जो बिगेस्ट हर्डल समटाइम ये साइकोलॉजिकली भी होता है, वो एक एडवांटेज ऐसे होता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है प्लेयर फिर जो सर्टन उस टीम के अगेंस्ट खेल रहा होता है. और एक तरफ ये भी होता है कि ऐसे प्लेयर को अगर आप जल्दी आउट कर लेते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में देखें कोहली जैसे ही आउट हुआ तो एकदम जो है वो इंडिया की टीम अंडर प्रेशर हो गई. वो ग्लू भी हैं और वो ऐसे हैं कि वो जब खेलते हो थ्रू आउट, जो मलिक बात कर रहा है कि वो 308 की एवरेज है, एक दफ़ा आउट हुए हैं 5 इनिंग्स में. सो जो प्रेशर है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करते हैं, और ही इज़ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि और ज़्यादा चार्ज्ड होता है ऐसे मैच के अंदर. जितना प्रेशर बढ़ता है, जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो जाती है. तो आई थिंक अगेन ख़तरे की घंटी पाकिस्तान के लिए. अगर अर्ली आउट करते हैं, वो जो बात ने की कि ओपन ना आ रहे हैं, इफ़ पाकिस्तान गेट्स हिम अर्ली, सो पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत बड़ा होगा और इंडिया को एक डिसएडवांटेज होगा. पाइन एनी गल्ला तो बात एक गल याद आ रही है, फिर ना ही समझिए. नहीं समझे. आई थिंक कि जो मैंने पहले बात की है कि पिच के लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज होगा विराट कोहली के लिए यहाँ पर, स्पेशली नया बॉल खेलना. राइट, दैट्स अ गुड पॉइंट. एक्चुअली कुछ आइकॉनिक T20 के प्लेयर्स भी हमारे न्यूयॉर्क में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि T20 क्रिकेट को मेरा ख्याल है रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल, जिस किस्म की इनिंग्स इन्होंने खेली हैं. जब हम बात कर रहे थे तो आपके सामने लेजेंड्स कुछ मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया की मिडल ऑर्डर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. एंड देन यू गॉट बूम आफरीदी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. 2009 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इनकी जो इनिंग्स थी, जिस किस्म की उन्होंने इनिंग्स फाइनल में खेली, सेमीफाइनल में, नॉट जस्ट विद द बैट आल्सो विद द बॉल. एंड देन युवराज सिंह, द वे ही यूज्ड टू चेज डाउन टारगेट्स, एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्स बॉस, इनको तो और आप आज कुछ कह भी नहीं सकते, क्रिस गेल. आई थिंक ही इन्वेंटेड T20 क्रिकेट. आई थिंक स्ट्राइक रेट्स की बात हो तो वगैरह हो तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता. एक और चीज़ देखिए, उनका जो जैकेट था, हाँ जी, वो एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग है, एक तरफ इंडिया का है. That's true. So he is there to support both the teams. He is just a flag bearer of peace. You know that's what we know from Chris Gale's angle. अच्छा, आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप वहाँ मौजूद होना चाहते हैं इन बारबेडोस फॉर द फाइनल, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि स्प्राइट पिए, और उनकी जो कैप है वहाँ पे एक कोड होगा, उसको आपने फॉलो करना है, अपनी डिटेल्स भेजनी है व्हाट्सएप पे. एंड देन व्हाट यू डू इज़ बेसिकली यू होप कि आपका लकी ड्रॉ में आपका नाम आए, एंड देन you get an opportunity to be there in Barbados to watch the all-important final. So I'm sure everybody would be really looking forward to participating in that.
इसके अलावा अभी जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो ये है कि टॉस थोड़ा सा जो है वो डिले हो गया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स रेनिंग। उम्मीद हम यही करते हैं कि मैच हमें किसी किस्म का मिले, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द पिच। कंडीशंस को तो थोड़ा देखें। न्यूयॉर्क की कंडीशंस हैव फेवर्ड द बॉलर्स सो फार। इट्स टाइम टू हेड ओवर टू न्यूयॉर्क एंड फाइंड आउट कि पिच कैसा प्ले करेगी। अ पिच जहाँ पे इफ़ यू डू विन द टॉस यू शुड इलेक्ट टू बोल फर्स्ट, स्पेशली द फैक्ट थोड़ी सी बारिश होती रही है, क्लाउड कवर भी है, सो इट विल बी अ ह्यूज टॉस, दैट्स व्हाट आई फील। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके आपको फर्दर अपडेट्स दे देंगे कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और मैच की क्या सूरत हाल है, कब स्टार्ट होगा, ऑल दीज डिटेल्स आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग द फ्लिक। अच्छा जी, ये थे शादाब खान जो कि खुद रिकग्नाइज कर रहे हैं कि उनको मिडिल ओवर्स में बाज़त विकेट्स लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। वही बात जो हम कह रहे हैं, आपने कहा इमाद वसीम होंगे तो शायद उससे थोड़ा सा वो हो जाए, बट ऑब्वियसली इट्स गुड टू सी दैट ही इज टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द अनवेरिएबल बाउंस, जो कि अभी जो पिच रिपोर्ट हुई थी स्टीव स्मिथ, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि अगर आप टॉस जीतेंगे तो काइंडली बॉलिंग करें। नहीं, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा पहले, चलें मैंने किससे पहले, मतलब यहाँ पे ये सवाल करना चाहिए पिच रिपोर्ट वाले से कि टॉस हार के की करना, वो जीत के तो सारे ਨੂੰ पता की करना। वो तो पाकिस्तान किसी ने भी पूछोगे कहीं पे भी उनको पता है। हाँ जी मलिक साहब, नंबर एक नीचे कर देना जेड़ा ओपनर का चौथे ते जाना। ये केड़ी बहादुरी है कि टॉस जीत के बॉलिंग करो, ये तो हर किसी को पता है, हार के क्या करना है। हार के दुआ नहीं, लेकिन प्रेस तो करें ना, आईसीसी को प्रेस करना चाहिए यहाँ पे कि हर बंदे को बुला रहे हैं, कोई बता दे, कुछ बता दे इस पिच के बारे में सही चीज। आज स्टीव स्मिथ आ गया है, एक और उन्होंने एक्सपीरियंस्ड कैप्टन लेके आए हैं कि कुछ बता दे इस पिच के बारे में। उन्होंने वह नहीं समझ आ रही, क्यूरेटर को नहीं समझ आ रही जिन्हें बनाई है। जो हमारे क्यूरेटर वाला है जी। हाँ जी, की होएगा इत्थे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ पिच बना जी ਤੁਹਾਡੇ सामने है, ਤੁਸੀਂ देख लो, ਤੁਹਾਡਾ तजर्बा ज़्यादा है, जो है ਤੁਹਾਡੇ सामने है, पता नहीं की होएगा। नहीं, ये शायद अपॉर्चुनिटी आईसीसी के पास दोबारा नहीं आनी थी। वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हो और आप अमेरिका में एक्सपैंड ना करें, न्यूयॉर्क इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो सारा चक्कर ही इंडिया पाकिस्तान के मैच में, बाकी तो सेकेंडरी हो जाता है। आपको भी पता है, आपने जब ये आईसीसी की ब्रॉडकास्ट कवर की है उसमें सारा प्रेशर इवन ब्रॉडकास्टर्स पे, इवन जो प्रोडक्शन टीम होती है उस पर इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर होता है। जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच निकल जाता है तो दोबारा रूटीन में आप आ जाते हैं, तो वो जाहिर है उस वजह से आपने न्यूयॉर्क में ये ग्राउंड बनवाया, उस वजह से आपने जो पिचेस जो ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, ड्रॉप इन पिचेस, उस वजह से ये कुछ है। और हरेडली तो नहीं कहूँगा, लेकिन 4-5 महीने में आप एक्सपेक्ट करो कि ग्राउंड उस तरह तैयार हो जाए और पिचेस भी परफेक्ट हो जाएं, बहुत ही मतलब मिरेकुलस काम होता है। जो फ़ायदा ये है, पहले भी ये बात हुई है कि पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ऐसे है कि जो पिच अगर फ्लैट ना हो, पिच थोड़ा सा मुश्किल हो, ज़रा स्पाइसी हो, तो टीमें थोड़ी सी करीब आ जाती हैं, क्वालिटी बराबर थोड़ा सा हो जाता है। इसमें शुएब ने उस दिन बात की थी कि लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ से बॉल उठ जाना है और आप ड्राइव या कट मारते हो या पुल मारते हो और बॉल बीट हो जाते हो, तो वो आपकी लक है, बीट नहीं हो, आउट हो जाओ, तो वो इस सरफेस पे लक का भी काफ़ी कंसिडरेबल एलिमेंट है। और वो लक तब आती है जब आप एज अ यूनिट खेल रहे हो, जब आपका गोल सबसे पहला टीम का हो, तो फिर वो लक जो है आपकी तरफ आती है, इंडिविजुअल्स की तरफ से भी। एग्जैक्टली। और एक चीज़ और भी है, इतने सारे रीजंस आपने दिए हैं, तो उसके साथ साथ जितनी मेहनत आज पिच पे इस मैच के लिए हुई होगी ना, पहले मैचेस में नहीं हुई है। वो मैसेज आ गया है ज़बरदस्त जी, क्या? एक एक्सपर्ट ने भेज दिया कि टॉस हार के बस सिर्फ सब्र करो। टॉस हार के सब्र करें वाकई, बट लग तो यही रहा है मिसबा, जो सब कह रहे हैं कि भाई बहुत ही ऑब्वियस सी चॉइस है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बॉलिंग ही करनी पड़ेगी। और अगर तो पाकिस्तान ये टॉस जीत जाता है तो इट्स एडवांटेज, इससे बड़ी ऐसी क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आप कॉइन फ्लिप करें, उसके बाद जो मैच रेफरी पूछता है ना कैप्टन से कि क्या करना है, वो पूछना ही नहीं चाहिए, पूछना ही दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि देखें, ये एक एडवांटेज भी है क्योंकि इस पिच पे अब कोई आपको जो है ना, कोई इसमें शक शुबा नहीं है प्लेइंग 11 का। आपको पता है कि 4 सीमर्स खिलाने हैं, राइट।
आपको ये भी पता है कि टॉस जीत के कोई और काम नहीं करना, बॉलिंग करनी है। तो ये प्रेशर तो हट गया। अब आपने जो सारा कुछ करना है वो आपने सोचना है कि हाँ जी गेम प्लान कैसे है, कैसे हमने खेलना है, क्या करना है, उस पर सारा फोकस होना आपका। तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के मैच में मलिक से भी आप पूछ सकते हैं और कप्तानी भी किया है, ये बहुत एक एडेड प्रेशर ये बहुत बड़ा होता है कि जी आपने टॉस जीत के क्या करना है, आपने कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है। क्योंकि जैसी मर्जी पिच हो, आप सोच रहे होते हैं इंडिया के अगेंस्ट कि हमें शायद एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि उस मैच में कंडीशन जैसी भी थी 4 सीमर्स, तो यहाँ पे वो एडेड प्रेशर नहीं है कि खाम खा टॉस पे कोई गलत डिसीजन हो गया या हमने प्लेइंग 11। तो आपका सारा आपको वो चीज़ें पता है। नाउ यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, मतलब इतनी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जी आपको टीम कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, 4 पेसेस आपने खिलाने हैं और अगर आप टॉस जीत गए आपने बॉलिंग करनी ही करनी है। दैट इज व्हाट द एक्सपर्ट्स हैव टू से। इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली विद मच मोर, सो डोंट गो एनीवेयर। जी बैक विद द फ्लिक। एंड ये मैं बताती चलूँ कि टॉस जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया था, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश अब रुक गई है और पाकिस्तान टीम जो है मौजूद है न्यूयॉर्क में, वार्म अप चल रहा है बाबर आजम का। और बाबर आजम का रोल आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज एक जो लीडरशिप का टेस्ट होता है वो तभी होता है जब कोई इस तरह के प्रेशर मैचेस आते हैं। एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट ऑल्सो विद द बैट एज वेल। शोएब, वी स्पोकन अबाउट दिस कि किस तरह से आपने पिछले शो में ये यू टच्ड अपॉन द फैक्ट कि ही हैज़न्ट इवॉल्व्ड, वो सीख नहीं रहे। ये अब उनके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पहले तो उनकी बैटिंग पे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द लीडरशिप एंड क्रिटिसिज्म एंड जितना उन्होंने, उसकी वजह से उनकी बैटिंग में भी नज़र आया है कि वो थोड़ा सा उस तरह से फ्रीली नहीं खेल रहे जिस तरह हमने देखा है पहले खेलते थे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि फॉर पाकिस्तान टू विन टुडे उनका रोल विद द बैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशल। देखें, अगर उनके स्टैट्स देखें तो उनका लास्ट 3 जो वर्ल्ड T20s हैं उसमें 113 जो है उनका स्ट्राइक रेट है, जो लास्ट के अभी तक के 3 वर्ल्ड कप्स हैं वर्ल्ड T20 के। तो अब ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि आया उनको जो लीडरशिप है वो उन पे प्रेशर लेके आ रही है जब वो बैटिंग करने जाते हैं, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जितने वो कंसिस्टेंट रन्स बनाते हैं और जिस स्ट्राइक रेट पे बनाते हैं, हिम नॉट एज अ कैप्टन, तो वो मुझे बेहतर लग रहे हैं। और अगर तो वो ये चीज़ इफेक्ट कर रही है तो फिर मैंने एज आई सेड कि बांटनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अपनी ये वाली बॉलिंग में, स्पेशली वो थोड़ा लोड डालें। इस तरह क्या होता है कि आप जो आपके प्लेयर्स हैं जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको भी जो है इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, आप उनको स्पेशल फील करा रहे हो। लीडर का सिर्फ ये काम नहीं है कि किसको बॉलिंग करानी है, किस सिचुएशन में किसको किस सिचुएशन में बैटिंग पे भेजना है। लीडर का ये काम है कि उसने अपने प्लेयर्स को साथ भी लेके चलना है, और स्पेशली उनको जब वो अंडर प्रेशर हैं, जब वो उन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे या बैट पैच जिसको हम कहते हैं, तब आप उनको इन्वॉल्व करें ताकि उनका जो वो होता है ना फेलियर वाला, जो एक आपके अंदर वो होता है जिसकी वजह से एक्चुअली बटरफ्लाइज आते हैं कि फेलियर जो है वो ना हो जाए। तो आप अपने प्लेयर्स को बिजी करें बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने शोल्डर से थोड़ा सा ऑफ करें उस चीज़ को, ताकि आप बैटिंग में भी जो है कि आप पूरा फोकस्ड हो अपनी बैटिंग करते हुए। तो ये थोड़ी चीज़ें ज़रूर हैं। और जो मैंने बोला था कि मेरे ख्याल में 4 साल तो हो ही गए हैं उनको कैप्टनसी करते हुए, तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो चलें आपकी फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं। मैं आई अंडरस्टैंड आपकी फेवर में नहीं जा रही, रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जा रहा, प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट यू कांट जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द प्रेस एंड से कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया, हमारे इसने अच्छा नहीं किया। आप ड्रेसिंग रूम में आगे जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन आपका ये काम नहीं बनता कि आप इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया और इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड आप क्रिटिसाइज करें अपने प्लेयर्स को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, अगर आप देखें, आप पोस्ट मैच जो है जो अमेरिका के बाद जो वो हुई पोस्ट मैच सेरेमनी, उसमें उन्होंने बोला कि हम जो है ये टोटल वाज इनफ, हमारे बॉलर्स को डिफेंड करना चाहिए था। चलें, सही है बात, मैंने मान ली बात, लेकिन वो जगह नहीं है कि आप बोलें।
आप ऑलरेडी मैच हारे हुए हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं वो डाउन हैं, सो लीडरशिप में ये वाली स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन टू से व्हाट, मतलब और किसके सामने जो है आपने कहना है। आप अकेले में बिछाड़ दें, आप ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है आपको जो बोलना है आप बोले, लेकिन नॉट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यू कांट थ्रो एनीवन अंडर द बस। अच्छा, एक अपडेट है आप लोगों के लिए, टॉस जो है वो 7:30 अब होगा। जो लोग ट्यून इन कर रहे हैं अभी एंड वंडरिंग कि टॉस अभी तक क्यों नहीं हुआ, बारिश हो रही थी, बट फर्स्ट बॉल विल बी एट 8 PM पाकिस्तान टाइम एंड टॉस विल बी एट 7:30। सो कहीं ना जाइएगा, मैच डेफिनेटली हो रहा है क्योंकि बारिश वगैरह जो है वो रुक चुकी हुई है। अभी मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ। अच्छा, नहीं आप क्योंकि वो बताएं। आपने बीच में अपडेट नहीं, वो टॉस का मैंने बताना था। देखिए, किसको नहीं पता कि मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं आ रही, पता है, सबको पता है, बट एज अ लीडर आप नहीं वहां जाके बोल सकते। आप अकेले में वहां आप ऐसे वर्ड्स बोलो कि ठीक है। नहीं, तो जब आपसे पूछा जाए कि आप आज मैच क्यों हारे, फाइंड वाइज वर्ड्स, और हम लोगों ने वो लीडर्स में देखा है। मैं यहाँ पे MS धोनी की एग्जांपल ज़रूर दूंगा। वो ड्रेसिंग रूम में उड़ा के रख देते थे, लेकिन फील्ड पे या कभी भी आप पोस्ट मैच सेरेमनी में जा रहे हैं या प्रेस के सामने आप कभी भी ऐसा नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कि आपके इमोशंस होते हैं, आपको जो एज अ लीडर बहुत ज़्यादा हर्ट वो चीज़ की होती है, और आई अंडरस्टैंड, बट लीडर्स जो अच्छे लीडर्स हैं वो यही चीज़ को जो है, हाँ अगर ये फर्स्ट ईयर में ऐसी चीज़ हो रही होती तो आप इसको लर्निंग प्रोसेस में डाल सकते हैं, बट ही इज़ बीन कैप्टनिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्रॉम द लास्ट 4 years। तो मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ठीक है, नहीं इट मेक्स सेंस एज वेल, बिकॉज आप वही बात है ना, आपने अपनी टीम को भी जो है मिसबा वो साथ लेके चलना है। यू कांट पॉइंट आउट इंडिविजुअल्स और गिव अ हिंट, थ्रो शेड एट समवन, बिकॉज फिर उनके कॉन्फिडेंस पे भी जो है एक डेंट आता है। एक सिंपल सी चीज़ है, यू विन एज अ टीम, यू लूज़ एज अ टीम। ये नहीं होता कि जब आप जीतते हैं तो आप कहें अच्छा जी इसने अच्छा कर दिया तो हम जीत के, और जब हारे हैं तो उसमें भी आपने फिर किसी 1-2 पे जो है ना डाल दिया वो मैच। ऑब्वियसली एज अ टीम आप अच्छा नहीं करते। उस मैच में भी अगर आप देखें, बैटिंग में भी हमने मिस्टेक्स की, फील्डिंग में भी की, बॉलिंग में भी की, कलेक्टिवली की। तो ये आप जितनी मर्जी क्रिकेट खेल लें, आपसे गलतियाँ होती हैं, आप वो मिस्टेक्स करते हैं, बार बार करते हैं। पहले मैच में जो करते हैं, कई दफ़ा आखिरी मैच में भी आप वो कर रहे होते हैं क्योंकि प्रेशर है, फिर यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अदर टीम। उसमें मैच ही सारा इस चीज़ का है कि एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, एक टीम अच्छा खेलेगी, दूसरे से मिस्टेक्स कराएगी और रिज़ल्ट ऐसे होगा। दैट्स ऑलवेज, आई मीन किसी एक को पिन पॉइंट ना करें। जहाँ हम बात कर रहे हैं बैटिंग की कि बाबर के आपने जो सवाल किया था, रन्स, यस इट्स इज़ अ कंसर्न फॉर बाबर। ओवरऑल अगर उसका रिकॉर्ड देखें T20s में बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, एवरेज बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर हम T20 वर्ल्ड कप्स में देखें, लास्ट 14 मैचेस नेवर हिट अ 6 इन द पावर प्ले। राइट, 14 मैचेस, 14 मैचेस जो कोई छक्का नहीं है। बाबर आजम 166 runs at an average of 33.20, but strike rate is 86.91 in the power plays. ठीक है, So somehow that That should is a be much concern. better. That is a much concern. better, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं, नॉर्मली वो जब खेलते हैं तो पावर प्ले में वो जिस किस्म के ग्राउंडेड शॉट्स हैं, छक्का नहीं भी मारते, बट वो जो टेक्निकल शॉट्स खेल के जो बाउंड्रीज लेते हैं, बीइंग ए कैप्टन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबर के लिए करना इस वर्ल्ड कप में। ब्रेक लेना है, है ब्रेक लो, असी ड्राई फ्रूट खाना है। अच्छा चले, कोई बिस्किट उनको खिलाओ, कोई ड्राई फ्रूट खिलाओ, हम वेट करें। आपको अपडेट मैंने बताई थी पहले, भी दोबारा से रिमाइंड कर दूं कि जो टॉस है वो 7:30 होगा और मैच जो है वो 8 बजे होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वील हेड ओवर टू न्यूयॉर्क एंड गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम देयर। So great to see that the atmosphere is building up nicely in New York. We're talking about Pakistan versus India and toss. मैंने बताया 7:30 टॉस होगा, कुछ ही मिनट्स में we'll go over to New York. अब ये तो डिस्कस कर लिया जी बाजिद के जी, टॉस अगर जीत गए तो बॉलिंग होगी, ये तो एक गिवन है, लेकिन टॉस अगर हार गए तो फिर क्वेश्चन वाकई यही बनता है कि व्हाट इज द टोटल दैट यू आर लुकिंग एट। नहीं, रीअसेस करना, ये तो T20 में सबसे बड़ा चैलेंज ही बैटर्स के लिए ये है कि रीअसेस और असेसमेंट जो है वो कन्वे होनी चाहिए। जो दो बैटर्स खेल रहे हैं बाहर तक असेसमेंट कन्वे हो चाहिए कि ये पिच कैसा खेल रहा है,
और कितना टोटल होना चाहिए। और आप हर 10 ओवर के बाद या 7 ओवर के बाद रीअसेस करते हो कि नहीं शायद हम 180 सोच रहे थे, यहाँ पे 160 भी हो सकता है। तो वो रीअसेस करना पड़ेगा। जो अच्छी टीमें हैं, जो वर्ल्ड कप्स जीतती हैं, उनमें ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है कि दे नो एग्जैक्टली कंडीशंस असेस करके कि आया कि हमने यहाँ ज़्यादा रिस्क लेनी है, बहुत हाई रिस्क खेलना है, या ये कंजर्वेटिव खेल के फिर बाद में देखेंगे। तो वो इन पिचेस पे स्पेशली ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो दो बैटर्स अंदर जो खेल रहे हैं वो बाहर तक आपका मैसेज जाए, प्लस जो बैटर जो अंदर खेल रहे हैं वो मैसेज भी ठीक दें। एक नंबर दे देना आप, मतलब कि इन द सेंस के अगर अनवेरिएबल बाउंस एक नंबर दे दें जिस पे आप मिल सकते हैं। एक नंबर दे, एक नंबर बोला कि लाइव विजुअल्स आपके लोगों के सामने है, किस किस्म का एटमॉस्फेयर है। बट आई एम जस्ट आस्किंग सो दैट एक तो आपकी होनी चाहिए ना एक टारगेट, जिस तरह मिसबा कह रहे थे कि आपको पता होना चाहिए आपका क्या रोल है। तो उसमें ये भी होता है कि फिर आप एज अ टीम डिस्कस करते हो कि वी शुड एम फॉर दिस। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, कनाडा ने 137 किया, उन्होंने डिफेंड किया, तो इतना तो जो अच्छी बॉलिंग लाइनअप है वो जो मलिक भी बार बार बात कर रहा है कि इस पिच पे अगर वो ऐसे ही खेलती है जैसे खेलती आ रही है, 120 रन भी अच्छी बॉलिंग, वो भी उसको करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा, और उससे ऊपर जितना भी होगा वो मुझे लगता है बोनस है। और अगर आपका अटैक जैसे पाकिस्तान टीम का थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है तो एटलीस्ट 7 एंड ओवर, अगर तो मुश्किल कंडीशंस हुई तो 7 एंड ओवर जो है ना वो अच्छा। ठीक है जी, आप लोगों ने सुन लिया है कि क्या टारगेट जो है व्हाट दे शुड बी टारगेटेड। वी आर एक्चुअली रेडी विद द टॉस नाउ, द ऑल इंपॉर्टेंट टॉस। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लेट्स हेड ओवर टू न्यूयॉर्क because both the captains are out there and I'm sure the atmosphere is amazing as well. No surprise there whatsoever. Pakistan has won the toss and they have decided to bowl first. एक चेंज है पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड था, आजम खान जो हैं वो नहीं खेल रहे और आज उनकी जगह जी इमाद वसीम खेल रहे। जी जो हम लोग बहुत टाइम से पंच की बात कर रहे हैं, पंच की पहला पंच अभी लग गया है, अभी लग गया। बहुत ज़रूरी टॉस था, बहुत, बट पाकिस्तान नीड्स टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब इससे बेहतर मिसबा क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ऐसी पिच हो, कंडीशंस हो, यू नो ऊपर से बारिश हुई हो, और दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। आई थिंक ह्यूज साइकोलॉजिकल एडवांटेज, और अब इसको अपनी फेवर में यूज़ करना पड़ेगा। आपको बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बार बार बात कर रहे हैं कि हवाई तवाई बॉलिंग नहीं करनी, यू हैव टू बोल डिसिप्लिन लाइंस। वो जो हम दुबई में जिस किस्म की बॉलिंग हमने की है वो नहीं, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट बॉलिंग आपको चाहिए। एंड आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नहीं मिल सकती जो ये टॉस जीत के मिली। कुछ नर्वस स्माइल भी थी बाजिद बाबर के फेस पे, एंड यू नो वो होगी भी नेचुरली, बट अगेन वही बात आ जाती है कि इससे बेहतर एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि इन कंडीशंस में जहां अनवेरिएबल बाउंस है, अगर 1-2 विकेटें शुरू में मिल जाएं पाकिस्तान को, सो दैट वुड बी एन आइडियल स्टार्ट फॉर देम। हाँ एब्सोल्युटली, मतलब वो जो नर्वस स्माइल, वो स्माइल इसलिए भी हो सकती है कि टॉस जीत के साथ बॉलिंग आ गई, बैटिंग नहीं करनी पड़ी इस पिच पे। अब जाहिर है सारा कुछ आपकी फेवर में चला गया है। वेदर, पिच जो आप चाहते थे कि टॉस जीते वो भी चला गया है, बट अब ओनर्स आपके बॉलर्स पे है। जो पहला पंच तो लग गया, अब जो दूसरा तीसरा पंच है वो पहले 6 ओवर में ही लगना चाहिए। इंडिया ने सेम टीम खिलाई है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाए हैं, तो अगर बात करें तो पाकिस्तान में बैटिंग ऑर्डर में एक ही लेफ्ट हैंडर, मुझे जो याद पड़ रहा है एक ही लेफ्ट हैंडर है, फ़खर जमान, तो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमाद है, लेकिन इमाद थोड़ा शायद लोअर ऑर्डर में आए, लेकिन फ़खर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर स्पिनर्स 2 लेफ्ट आर्मर्स उसके सामने शायद वो लगाए भी ना, तो उसका रोल इन द मिडिल ऑर्डर एक एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, एक जो लास्ट टाइम जो बात हुई थी बाबर ने वो की थी पावर प्ले में विकेट्स की, वही बात हो रही है कि जी फर्स्ट पंच, बट दैट वो जो पहले 6 ओवर हैं, क्योंकि उसमें अगर वही बात आ गई शुएब, दिस इज़ द आइडियल अपॉर्चुनिटी, रोहित शर्मा होंगे, विराट कोहली होंगे, अगर वो सेट हो गए तो उसके बाद देन यू आर प्लेइंग कैच अप, देन आप बस यू नो इट्स गोइंग टू बी यू बिहाइंड द गेम। देखें सिर्फ जितने मैचेस इस पिच पे अभी तक हुए हैं, डेविड मिलर जो कमांड के साथ जिन्होंने रन्स बनाए हैं कल, उसके अलावा कोई बैटर ऐसा नज़र नहीं आया। जिन्होंने रन्स बनाए भी हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट 6 ओवर्स जो हैं, मुझे इस पर्टिकुलर वेन्यू पे फर्स्ट 6 ओवर्स नहीं,
आपको दूसरी टीम को बिल्कुल आउट करना पड़ेगा, सब लोगों को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि 37 तो बहुत ज़्यादा हो गए। हमने देखा कि वो 90 ऑड रन 100 ऑड रन भी बहुत मुश्किल हो गए इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। तो आप टॉस जीत लिया, आपने पंच मार लिया, अब आपको पंचेस मारते ही रहना पड़ेगा जब तक मैच नहीं ख़त्म होता। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मिसबा, ओपन आप कर रहे हैं आमिर एंड शाहीन के साथ। आई मीन इज़ इट अ केस कि आप अभी तक देखा नहीं बट नसीम एंड शाहीन कैन ओपन, डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन? डेफिनेटली शाहीन और नसीम को ही नया बॉल करना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली अगर आते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा को जो हम रिकॉर्ड भी देख रहे थे उसकी वजह यही थी कि अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर जो आगे से बॉल अंदर आता है सम वो कई दफ़ा आउट होता है बॉल जल लेग बिफोर। लेकिन विराट कोहली ऑन द अदर हैंड उसका रिकॉर्ड क्यों अच्छा है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो अंदर वाला बॉल बहुत अच्छा खेलता है, वो आउट स्विंग पे अर्ली ऑन आउट होने के चांस होते हैं उनके, और नसीम कैन जस्ट डू दैट अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल। उसको आउट करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो दोनों अंदर लाने वाले बॉलर, मुझे उसकी कोई जो है लॉजिक समझ नहीं आती। आप दो डिफरेंट बॉलर से जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव आज हमारे कैप्टन को होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि जो आमिर का रिकॉर्ड है अगेंस्ट विराट वो बहुत अच्छा है, और विराट अपने इंटरव्यूज़ में कह भी चुके हैं कि मुझे वो थोड़े से मुश्किल बॉलर लगते हैं। तो आपको प्रोएक्टिव ज़रूर होना चाहिए। आप ज़रूर शाहीन से और नसीम से आप नया बॉल कराएं, लेकिन अगर आपको विकेट्स मिल जाती हैं तो ठीक है, आप एटलीस्ट आमिर को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पे दोनों साइड पे शाइन हो और वो भी स्विंग कर सके। जी बाज़त, किसको ओपन करना चाहिए बॉलिंग? इमाद वसीम नया बॉल। अब आपके पास बैटिंग की गल नहीं हो रही, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आमिर इस विकेट पे आमिर और शाहीन का ऑप्शन है। मुझे यही लगता है कि जो लेंथ नसीम शाह करेगा नया बॉल से, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा और विकेट पे मारेगा। शाहीन कोशिश करेगा जैसे हमें पता है कि आगे बॉल करे, लेकिन शायद वो लेंथ भी बड़ा डेंजरस होगा और शायद वही आइडियल लेंथ है। तो नए बॉल इस पिच पे हमने ऐसे ही देखा है कि जो बॉल जब सॉफ्ट होने लगता है तो थोड़ा सा बेटर खेलता है, क्योंकि बॉल उस स्पेस से, जो वेरिएबल बाउंस है वो स्पेस से नहीं होता है, लेकिन वो स्पेस से नहीं होता। तो शॉर्ट ऑफ लेंथ आमिर की लेंथ है, नोकिया का हम देख रहे हैं, नोकिया ने तो बाउंसर्स और बैक ऑफ लेंथ बहुत ज़्यादा की। नसीम शाह जो है वो आपको कंसिस्टेंटली नए बॉल से ना बैक ऑफ लेंथ करेगा, जो कि इस पिच पे बहुत मौजू है। राइट। अच्छा जी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस मैच की। क्राउड जो है एक्सपेक्टेड था कि न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। बहुत से एक्सपैट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेशली गए हैं देखने। So it's going to be a mix of green and blue today in New York. इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर जी। अगर वही बात आ जाती है कि कोई एक सीट भी खाली नहीं होगी। टिकट्स की जो डिमांड थी शुरू में ही, मेरा ख्याल है कुछ ही सेकंड्स में सारी टिकट्स जो है वो बिक गई थी। बहुत से लोगों ने जो है पहले ही ले ली थी। पाकिस्तान की कुछ फेमिलियर फेसेस मौजूद हैं आप लोगों के सामने। कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। So that's the beauty of Pakistan versus India, that you get this kind of support and atmosphere, deafening noise anywhere around the world. अब ये पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जो है यूएस में हो रहा है, लेकिन आप देखें कि सपोर्ट की जो है किसी किस्म की कमी नहीं है। So I think that's also great. एक तरह से एडेड प्रेशर भी है, बट ऑल्सो प्रेशर के अलावा एक बूस्ट भी मिलता है। शुएब, आई मीन यू फेस दैट। सो देयर इज़ वन वे कि जी पूरा क्राउड है तो प्रेशर भी है, बट एक एनर्जी और अपलिफ्टिंग मोमेंट भी होता है जब आप देखते हो कि इतना ज़्यादा क्राउड है एंड दे आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू, टेक बेसिकली नारेबाजी चल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हमें पता है कि ये बहुत बड़ा मैच है, तो आप एज अ प्लेयर क्या करते हैं, आप उन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, आप बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। हाँ, आपको सिर्फ फोकस फील्डिंग में सिर्फ इतना चाहिए कि जब बॉलर्स बॉलिंग अ बॉल फिर आपको फोकस चाहिए, बट जब वो रन अप पे जा रहा है या ओवर्स चेंज हो रहे हैं तो आपको टाइम मिलता है। सो इंटरैक्ट विद द क्राउड और इस मोमेंट्स को एंजॉय करें। ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत कम आता है और अपॉर्चुनिटी भी है एट द सेम टाइम। तो
इसको सिर्फ यही देखें कि आप इंजॉय करें इस मोमेंट को, आप इंजॉय करेंगे तो यू हैव अ बेटर चांसेस ऑफ कमिंग आउट सक्सेसफुल। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। आप लोग को रिमाइंड करते चले, पाकिस्तान हैज़ वन द टॉस, सो एडवांटेज पाकिस्तान एंड दे हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। एक चेंज है पाकिस्तान टीम का, विच इज़ दैट इमाद वसीम कम्स इन फॉर आजम खान। इंडिया इज़ कम्प्लीटली अनचेंज, वो वही टीम खिला रहे हैं जो उनकी पहले थी। टेकिंग अ ब्रीदर एंड विल बी बैक जस्ट इन अ बिट, डिस्कस मोर, सो डोंट गो एनीवेयर। बैक विद द फ्लिक एंड आई एम श्योर पाकिस्तान वुड बी वांटिंग कि कुछ इसी किस्म का स्पेल जो है शाहीन शाह अफरीदी दोबारा एक बार कराए इफ़ दे आर टू हैव अ चांस। बॉलिंग की बात हो रही थी कि किसको बॉलिंग करनी चाहिए, ओपन किसको करनी चाहिए, वो शुड बी नसीम एंड शाहीन और आमिर एंड शाहीन, या क्या कॉम्बिनेशन आपकी बन सकती है। एक और चीज़ जो उस मैच में हमें नज़र आई थी बाज़िद, विच वॉज अगेंस्ट USA, पाकिस्तान की फील्डिंग। यू नो, अगर आप बॉलर्स कह रहे हो कि जी बॉलर्स आप बॉलर्स हैव टू बॉल द राइट लेंथ, देन आपके फील्डर्स आल्सो हैव टू कैच द बॉल, बिकॉज शाहीन ने कैच ड्रॉप किया, इफ्तिखार गलत जगह खड़े हुए थे। इस तरह की एलिमेंट्री मिस्टेक्स यू कांट अफोर्ड टू गिव अ लाइफ टू समबडी लाइक कोहली और रोहित। हाँ, जो पाकिस्तान में ऐसे होता है, जब बारिश होती है ना पूरा तूफान ही आता है, तो जब चीज़ें गलत होती हैं तो सारा कुछ ही गलत हो जाता है। हम इस मैच में बेसिकली आपकी बॉलिंग, जो बॉडी लैंग्वेज की बॉलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सेट करती है। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो एकदम से आपकी फील्डर्स वो एनर्जी और वो ऐसे चढ़ जाते हैं दूसरी टीम पे। तो वो अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वेल। दूसरी बात एक करनी बहुत ज़रूरी है कि जितना किस्म का हमारा ये प्री शो हो गया है, मेरा ख्याल इतना लंबा मैच नहीं होगा जितना लंबा हमने प्री शो कर दिया जिस किस्म की पिच है। तो होपफुली शायद हमारी टाइमिंग आगे पीछे ही हो, 3 घंटे और मैच 3.5 घंटे। ये तो डिपेंड करता है जितनी जल्दी फारिग करेगी पाकिस्तान की टीम। एक चीज़ और भी मेरे ख्याल में जो डिफरेंट होगा यहाँ पे, वेदर कंडीशंस। वहाँ पे जो डेलिस में गर्मी थी, मुझे लगता है उससे भी पाकिस्तान की जो फील्डिंग है, जो ओवरऑल फिटनेस, उसको नज़र आया कि थोड़ा सारी साल हम लोग गर्मी में खेलते हैं मिसबाह। नहीं, वो जो मैच थोड़ी था, वो क्लियरली आपको नज़र आ रहा था कि वो जो हफीज जैसी। आई थिंक दैट विल नॉट हैपन हियर। यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे वो एक्सक्यूज़ भी नहीं है आज पाकिस्तान के पास। और दूसरी बैटिंग सेकंड में मेरे ख्याल में एक चीज़ थोड़ा सा रिलीफ पाकिस्तान के लिए और भी है कि वन डायमेंशनल एक फास्ट बॉलिंग को तो आपने झेलना है, ठीक है, वो तो इस पिच पे और सबसे मुश्किल चैलेंज भी है। लेकिन कुलदीप यादव जो कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है, उसको मिडिल में आके जो है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू बनता था पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर के लिए, बैटिंग के लिए, वो नहीं है एटलीस्ट। तो ये थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं साय ऑफ रिलीफ ज़रूर होगा हमारी बैटिंग लाइनअप। अच्छा, आपके लिए एक बुरी खबर है, बारिश फिर से शुरू हो चुकी हुई है। सो ये हम आपको बताते चलें कि बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है और ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स हैं आपके सामने। ये बिरयानी इधर ही मंगा लें फिर, मेरे ख्याल है खाना फिर इधर ही मंगवा लें, क्योंकि बारिश जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है और कवर्स एक बार फिर से आ गए हैं। तो रेन इज़ प्लेइंग स्पॉइल स्पोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लग रहा था कि शायद थोड़ा सा रिलीफ मिला है और पाकिस्तान ने टॉस भी जीत लिया है, लेकिन दीज आर द करंट विजुअल्स दैट वी आर शोइंग यू दैट द कवर्स आर एक्चुअली ऑन एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन अगेन इन न्यूयॉर्क। So let's see कि क्या होता है। Maybe a shortened game, maybe a full game, just depends on when it stops raining and when the covers can come off. So ये सूरत हाल है न्यूयॉर्क की। एक जो चीज़ है वो ये है कि जी आप बात कर रहे थे कि शाहीन को ओपन करना चाहिए विद नसीम और आमिर। ऑल्सो टॉक अबाउट हारिस रऊफ, बिकॉज इंजरी थी, इंजरी के बाद वापस आए। एक जो चीज़ हम उनकी देखते आ रहे हैं, जो एक कंसिस्टेंट पैटर्न बन रहा है, वो जो लास्ट ओवर जो वो करा रहे हैं या जो डेथ ओवर्स में वो आ जाते हैं, वो लगता है वो भी थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं। द काइंड, आई मीन वी सॉ दैट लास्ट ओवर, उसमें कितना 15 करने थे डिफेंड, एंड जो लेंथ उनको करानी चाहिए थी या जिस किस्म की बॉलिंग करानी चाहिए थी वो उनकी तरफ से नज़र नहीं आई। शुएब, देखें, जहाँ पे हम सब ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनको जहाँ बॉलिंग करनी चाहिए थी या उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, अगर वो इसमें भी सक्सेस ले जाते तो हम लोग शायद बहुत कम लोग उनकी इस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर रहे होते। एक चीज़ का क्रेडिट उनको ज़रूर देना चाहिए, वो इंजरी से आए हैं लेकिन आपको पेस में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं था और हमें उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि वो प्रेशर में आके वो फिर भी डिलीवर करते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोली जा सकती है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ दो 6 बॉल्स
उनमें जो था, जो उनका मेन वेपन है यॉर्कर के साथ, उनका स्लोअर बॉल, वो उन्होंने एक भी नहीं करवाया, ठीक है। वो करना चाहिए था। स्लो बम्पर जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, इनटू द पिच करते हैं, वो नहीं किया उन्होंने। फिर मिड ऑफ जो थी वो ऊपर खड़ी हुई थी। अगर आप वो वाला यॉर्कर मार रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट उस बैटर को भी देना चाहिए कि उसने जिस बॉल को, लास्ट बॉल को वो चौका मारा, वो 5th स्टंप पे था। बट सवाल ये कप्तान की डिसीजन होती है या बॉलर की फील्ड सेट करना, व्हेन ही नोज कि वो कहाँ बॉल करे? देखें, वैसे तो ये बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उसकी जॉब है, जॉब इन हैंड, कि उन्होंने आके 6 बॉलें करनी है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सो उनको बेसिकली कैप्टन को बोलना चाहिए। हाँ, उनको जो भी फील्ड चाहिए, वो कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं वो आपको कह देते हैं आप खुद ही अपनी फील्डिंग सेट कर लें। कुछ ये होते हैं कि आप डिस्कस करके करें। फिर कुछ ऐसा होता है कि ये फॉर्मेट में आपको एक सर्टन टाइम तक ओवर्स ख़त्म करने हैं अपने, वरना एक फील्डर अंदर आ जाता है। तो कैप्टन और बॉलर ये दोनों मिल के वो कर रहे होते हैं। और मुझे ये लगता है कि आपका गो टू पर्सन होना चाहिए, जैसे कैप्टन का होता है ना गो टू पर्सन, इस तरह किस बॉलर के पास जाना है फील्ड में। इसलिए एज अ बॉलर का भी गो टू पर्सन होना चाहिए कि जब आप पे एकदम प्रेशर आता है, जैसे वो लास्ट ओवर करने आया, 15 रन वो रिक्वायर्ड, तो आपका गो टू पर्सन होना चाहिए। हर बंदे का डिफरेंट होता है गो टू पर्सन। हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी हमारे कुछ लोग हैं, हम सारे बहन भाई से नहीं अपनी चीज़ें जाके डिस्कस करते हैं, हम डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, कुछ दोस्तों के पास जाते हैं, कुछ माँ के पास जाते हैं, कुछ बाप के पास जाते हैं। इसी तरह आपका गो टू पर्सन होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन यू आर अंडर प्रेशर। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी जो है वो नज़र आता है कि अब जैसे आमिर था, उसको रन्स पड़ते जा रहे थे, सुपर ओवर में कोई नहीं आया उसके पास, किसी ने आके उसको एडवाइस नहीं दी। अगर आप देख सकते हैं वो सुपर ओवर में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बेहतरी आ सकती है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप ऐसी प्रेशर सिचुएशंस में बॉलिंग करते हैं, तो ये आप क्या करते थे? I want to understand that as well as ये जो captain. प्लान्स हैं, जनरली यू डिस्कस विद द बॉलर्स बिफोर। आप यॉर्कर कर रहे हैं, अब यॉर्कर में जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर यॉर्कर गलत होगा तो क्या बॉल होगा, ओवर पिच होगा या फुल टॉस होगा, तो उसके जाने के चांसेस कहाँ पे हैं? वो सामने ही जाएगी ना वो। अब हमने अगर मिड ऑफ ऊपर रखी हुई है तो ये तो बहुत ही हाई रिस्क है, क्योंकि बैट्समैन को नज़र आ रहा है कि मैंने इधर ही मारना है, 19-20 बॉल हुआ तो मुझे सिर्फ इस फील्डर को बीट करना है कवर और मिड ऑफ के, तो ये चौका है। वो फील्डर अगर पीछे है तो स्क्वायर लेग ऊपर है, तो बैट्समैन वो स्क्वायर लेग की तरफ उस यॉर्कर को मारते हुए वो क्रॉस बैटेड शॉट, वो बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पे जाए। तो ये बिफोर जब मीटिंग्स में आप डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऑप्शन हम ले रहे हैं, तो उस पर कौन कौन से बॉल हम कर सकते हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अंडर प्रेशर अगर आप डिसीजन ये करेंगे ना उस टाइम पे, तो फिर ना बॉलर को क्लैरिटी आएगी और आपका सारा फोकस उधर होगा, फिर आप एग्जीक्यूशन भी सही नहीं कर पाएंगे। और हमारे बॉलर से एग्जीक्यूशन सही नहीं हुई। जो कप्तानी की बात है, मेरे ख्याल में आपका हमेशा एक, जब मलिक कप्तान था उस टाइम भी क्लैरिटी थी हमें, 2 या 3 जो सीनियर्स होते हैं तो पता होता था कि जैसे ही कुछ हुआ है ओवर के दौरान भी आपने फटाफट आपस में बात करनी है कि अब क्या करना है नेक्स्ट, क्या आपने फौरन, आप दूर भी खड़े हैं इवन बाउंड्रीज पे भी ना, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने फ़ौरन जो है ना जो चेंज करनी है, कोई फील्ड में या बॉलिंग में। ये भी ऐसे ही करता था, वहाँ से पूछ लेता था कि ये या फास्ट बॉलर या क्या, तो वो आप फ़ौरन जो है ना, आपके दिमाग में अगर एक चीज़ है भी तो एटलीस्ट वो सेकंड आपको थॉट मिलती है, आप कॉन्फिडेंटली फिर वो चीज़ करते हैं। वो टीम गोल होता था ना, यहाँ पे तो टीम गोल नहीं है, यहाँ पे तो फौरन वीडियोस बन के वो आ जाता है, नहीं ये डिसीजन उसका था, ये डिसीजन उसका था। तो मतलब इट शोज के मतलब आप जो है आपकी डायरेक्शन सिर्फ ये है कि आप, हाँ, और आप बचा रहे हो अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा टीम गोल सामने रखें, वो कोई आके आगे से बोले यार मेरा डिसीजन। बाज़त वो एक बात हो रही है ओनरशिप ऑफ यू नो मैं आपको और चीज़ का जवाब दूंगा, इसका नहीं दूंगा। मैं जवाब ये दूंगा आपको कि हम अभी तक T20 क्रिकेट ना, मुझे ऐसे लगता है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। जो सबसे मुश्किल जो पोजीशंस हैं, बैटिंग में मिडिल ऑर्डर है और फिनिशर, बॉलिंग में सबसे मुश्किल कंडीशन कब है, जब आपने एंड में ओवर करने हैं, तो लीवे आपको इनको देना पड़ता है। हारिस रऊफ पिछले 2-3 साल 4 साल से आपका नंबर 1 बॉलर है
एट द बैक एंड। अब मिडिल ऑर्डर में जो आपके पावर हिटर्स आते हैं उनको अब सडनली यहाँ शुरू हो जाता है कि जी 50 नहीं किया, स्कोर नहीं किया, उनका काम ही नहीं है 50 करना, उनको भी आपको लीवे देना पड़ता है। एंड्रे रसल की अगर आप मिसाल लें, पावर हिटर, उसको बहुत ज़्यादा मैचेस मिले तो तब जाके, मिलर ने कल जो रन किए, मिलर कब से खेल रहे हैं, तो वो मेच्योरिटी अब जाके नज़र आ रही है ना कि जी मिलर तो बहुत बड़ा फिनिशर है। बट ये सबसे मुश्किल काम है, द एंड ओवर्स फॉर अ बॉलर और बैट्समैन इन द मिडल ऑर्डर, ओपनर नहीं। 1 2 3 T20 क्रिकेट में आसान है, जो मिडिल ऑर्डर जो फिनिशर है उसको हम फ़ौरन कह देते कि जी रन्स नहीं कर रहा, या इसका रिकॉर्ड देखें जी इसने 50 नहीं किया हुआ, इसकी एवरेज, उसको तो हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है। वो हाई रिस्क क्रिकेट जब वो इतनी ज़्यादा चांसेस लेगा तो उससे जाहिर है वो सफ़र करेगा। अब हारिस रऊफ़ का भी, हम हारिस रऊफ़ की बात करें, हाँ जी मैच उसने, लेकिन हारिस रऊफ़ जो काम करता है वो और आपकी बॉलिंग यूनिट में कोई काम नहीं करता जो हारिस रऊफ़ करता है। ठीक, you mean to say that he also has a lot of responsibility on his shoulders. बताती चलूँ कि covers are off and the umpires are out there for a bit of an inspection. बारिश मेरे ख्याल से रुक चुकी है जिसकी वजह से स्टार्ट डिले हो गया है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि द कवर्स हैव बीन टेकन ऑफ, विच ऑब्वियसली मीन्स कि बारिश रुक चुकी हुई है। कुछ आई थिंक थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन इतना डिले नहीं होगा। होपफुली नो लॉस ऑफ ओवर्स फ्रॉम एनी एंड, पूरे 20 ओवरों का मैच आपको देखने को मिलेगा। बट दैट्स द सिचुएशन कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। 90 मिनट्स का एडिशनल टाइम भी है, जो लोग देख रहे हैं उनको ये भी पता होगा कि 90 मिनट्स का एडिशनल टाइम भी मौजूद है। मास्टर जी जी एक और बटन खोल रही है, शो लंबा हो जा रहा है। भाईजान मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम है सवाल करना और आप लोगों का काम है जवाब देना, जो हम बहुत खूबसूरती से आप लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, इतना आप लोग एंटरटेन कर रहे हैं ऑडियंस को। सिर्फ 4 ही मिनट रह गए। खोल लो एक बटन ऊपर वाला सब, तो बटन का तो मसला ही नहीं है, लेकिन कुर्सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी घुस गई है, अनकंफर्टेबल हो रही है। देखें, आप रिवॉर्ड का सोचें, इसके बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्या? बिरयानी बिरयानी बिरयानी। अगर रिवॉर्ड में बिरयानी मिले तो बिल्कुल। जितना लंबा शो हो गया ना, हाँ, और अब जितनी भूख है इनको, तो बिरयानी को ना शारे फैसल रोड पे लगाना चाहिए खिला के। हाँ सही है। अच्छा ये बताएं कि अब थोड़ा सा प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स, मैं बताती चलूँ कि ज़बरदस्त रिपोर्ट कार्ड जा रहा है जी। अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो मेरा ख्याल है तकरीबन सारी गलत है, एक आध कोई बीच में। कल वाली हमारी फॉर्म वापस आ गई है। हाँ, तो इसका मतलब इसलिए आज हम पाकिस्तान ही कहेंगे। अच्छा ठीक है, आपको, और इसलिए पाकिस्तान की फॉर्म भी जो है वो वापस आ जाएगी। सोच समझ के ना, दिल पाकिस्तान में ले। सोच समझ बिल्कुल है जी। मसबा पाकिस्तान ये आपकी शतर खाने में लोग। हाँ ठीक है जी। नहीं, मैंने नहीं सन पे चित्र में क्या सी लास्ट वाला जो था वर्ल्ड कप, उसमें हाँ मैंने इस तरह बोला था कि आपने क्या कहा, इंडिया? नहीं, मैंने सीधा इंडिया नहीं कहा था। मैंने ये बोला था कि हाँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी सारी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। आई वांट पाकिस्तान टू विन। लेकिन अगर एज एन एनालिस्ट या एज एन एक्सपर्ट आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड से इंडिया। आज भी यही है। आज भी यही, ठीक है। दिल पाकिस्तान के साथ है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बाज़त क्या कहेंगे, 1-1 हो गया है, टाई हो चुका है। ऐसा होगा, टाई होगा, सुपर ओवर होगा, फिर बारिश हो जाएगी। यू थिंक बारिश गोना बी द विनर? नहीं, आप तो यू द ऑरेकल ऑफ क्रिकेट। इधर पंडित वाली गल ही आनी वो जंतरी काट के आ तो गई है, दिन का रात का मैच, फिर उसके बाद देखो ना उन्होंने चौकड़े बनाए हुए हैं उससे। हाँ, वो सारे बनाए, फलाना सितारा फलान जा रहा है, और माशाल्लाह जितना लिखा हुआ है उन्होंने, इतना तो वैसे प्रिंट होके नहीं आया हमारे पास। वो कह रहे हैं आधी प्लेट बिरयानी खिलाएं, फिर उसके बाद आएगी एक्सपर्ट पर। नहीं, मैंने इतना मुश्किल सवाल तो पूछा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा है जी। वो रिदम ब्रेक हो गया ना, पहले तो हम अमीर की बात मानते थे, अब वो बीच में चेंज आ गया। अब किसकी बात माने? रोटी का साथ तो मिसबा ही देगा। चले पाकिस्तान। चले जी, आप लोगों ने सुन लिया है दोनों का। दो हमारे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान, और एक हमारे एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि दिल उनका पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन उनको लगता है कि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गर टीम। तो दैट्स अबाउट इट रियली। आई थिंक आज का शो जो है
मेरे ख्याल से खत्म करने का ओए, वक्त। दिल दिमाग दा चक्कर नहीं होना, एंड ते जो क्या है वो मनिया जाना। ये नहीं कि मैं दिल ये कह रहा तो दिमाग नहीं। इंडिया का है भाई, जी आ देख लो बहन, सारे देख लो, इंडिया का है। सारे देख ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें क्या है, मेरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, चॉइस जॉब है एंड यार, हैंड। आपको क्या टेंशन है, उनकी चॉइस है। मौज हाँ। करो तुसी। याद रखना है ये पता इंडिया क्यों का। आ रहा है, शायद ये कह रहे हैं यार नहीं मैं भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं अगर इन केस अगर पाकिस्तान जीत गया तो अल्लाह उन्होंने करे, मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, दिल मेरा पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान लेकिन अगर पहले आप बैटिंग भी कर एक्सपर्ट रहा। ओपिनियन, जो आप एक्सपर्ट ओपिनियन पूछ रही हैं, आप ये नहीं पूछ रही हैं, आप एक्सपर्ट ओपिनियन पूछ रही हैं, और ये जॉब है कि आप रियलिटी और सच बोलो। चलो रोटी खाते हैं मेरे ख्याल से इस डिस्कशन मेरी में। तो कार है। रोटी ग्राउंड का एटमॉस्फेयर देख लें जी, भंगड़े डल रहे हैं बाहर न्यूयॉर्क के, और ऑलरेडी जो है जैसे कहते हैं ना, पार्टी इज ऑलरेडी स्टार्टेड। थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स। इन्होंने कौन सी बैटिंग करनी है इस वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो खाने पीने आए हैं और मैच एंजॉय करके उन्होंने चले जाना है। तबसरा तो आप लोगों ने करना है। वैसे मैं जो है ना फेवर में हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन सही जा तो नहीं रही है, नहीं होगी यार, मेरे ऑपोजिट है। फॉर्म अच्छी हो गई है। रिवर्स। चले ठीक है, समझ आ गई। देखते हैं अब क्या होगा। देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच शुएब, थैंक यू सो मच मिसबा एंड बाजिद। 8:10 पे जो ये कवरेज स्टार्ट हो रही है और पहली बॉल जो है वो 8:20 पे होगी, तो आप लोग देखते रहिए 10 स्पोर्ट्स एंड तमाशा एंड माइको, बिकॉज दीज आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैच दिखाया जाएगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी ब्रिंगिंग यू ऑल द लाइव पिक्चर्स व्हेन वी डू कम बैक. So it's going to be a fascinating game between Pakistan versus India. Stay tuned, keep watching The Flick.